हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सी-टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले कई बार दिया है लेकिन आप लोगों का सी-टेट का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है और आप सीरियस होकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से अपना सी-टेट निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप सी-टेट अपना पहली बार में निकालना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक जो है ऐसे ही कुछ भी पढ़े जा रहा है और एक जो है एक सही स्ट्रैटेजी को बना के, मतलब सही स्ट्रैटेजी बना के अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है बहुत ही आसानी से जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग जो है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है पढ़ें, जिससे कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, हर एक सब्जेक्ट को जो है आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों को बता दूं कि जो सी-टेट है ना, जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आप सेल्फ स्टडी सही तरीके से करें तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और अब सी-टेट के एग्जाम में जो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है पढ़ें, जिससे कि आप जो है अपना ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, सी-टेट जो है इसका जो पासिंग मार्क्स है, अगर मैं सभी कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के लिए बस ये कह रही हूँ कि 90 जो मार्क्स होता है ना, ये सेफ स्कोर होता है, जो कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। तो 90 मार्क्स तो मैं यही कहूँगी कि हर एक बच्चे के आने चाहिए, जो कि सेफ स्कोर में आपको रखता है और जिससे कि आप आगे जो है आने वाले कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जिसमें आप लोगों को जो है ज़्यादा जो है टेंशन नहीं होती और आसानी से आप जो है फिल कर पाते हैं। तो अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और उससे भी बड़ी बात कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सी-टेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती रहती हूँ, आप लोगों के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बात करूँगी, लेकिन स्टार्ट करती हूँ पेपर 1 से। अगर आप सी-टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आप लोगों का सी-डी-पी। और आप लोगों को बता दूं कि सी-टेट के एग्जाम में जो है सी-डी-पी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो सी-डी-पी ना, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम सी-डी-पी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस आप प्रीवियस ईयर कुछ करके क्वेश्चन चले जाइए, बस प्रीवियस ईयर कर लीजिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 10 दिन में निकाल लिया, 20 दिन में निकाल लिया। देखिए, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। आप इस सब चीज़ों को मानते होंगे कि कोई बच्चा जो है कोई 1 घंटे में बहुत ही अच्छे से, मतलब कि एक चैप्टर पढ़ लेगा और कई बच्चे को जो है 2 घंटा वही चैप्टर करने में लगेगा। तो आप अपनी कैपेसिटी को समझते होंगे, आप जानते होंगे। तो मैं तो ये नहीं एडवाइस करूँगी कि बस प्रीवियस ईयर करके चले जाइए और आपका सी-टेट जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन होती है हमेशा जो है बदलती है, हमेशा जो है चेंज करके आती रहती है। तो वो चीज़ जो है आप लोगों को समझना जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात, आपको टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास जो है केवल 1 महीने है, तो अब इसके लिए कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सी-डी-पी की करूँ ना, सी-डी-पी अगर मैं पूरा प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद मुझे यही पता चला है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सी-डी-पी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और वो इतने हार्ड नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो अगर आपको कहीं से भी, मतलब कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसी पे सी-डी-पी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, सी-डी-पी 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे जो है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करवा रखे हैं, जिसमें आपका, अगर मैं यहीं पर बता दूं, अब ये टॉपिक जरूरी नहीं कि मेरे से ही पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन इसको जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और जो विकास है, इससे आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। समाजीकरण से क्वेश्चन आता ही आता है, तीसरा क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। जीन पियाजे और वाइगोस्की से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। और जो वाइगोस्की है, सॉरी, जो आपका कोहलबर्ग है, इससे जो है आपका केवल क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए और जिससे क्वेश्चंस आते ही आता है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर हो गया। ठीक है, आपका जो अभी प्रेरणा का टॉपिक है,
ठीक है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रखे, अगर आपको वहाँ से समझ में आता है तो वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कोई बुक लेकर बैठे। तो आपका मेन होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। तो वो टॉपिक आप देख लीजिए, अगर यहाँ से क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी क्लियर हो वहाँ से देखकर जो आप बहुत ही आसानी से यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि 15 मार्क्स का जो है ना बाल विकास से आता है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो ये 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। फिर उसके बाद आप बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और आप लोगों की पैडागॉजी, और ये जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, लेकिन एक समझ के साथ करेंगे कि आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को सही नहीं करना है, बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसका जो है मैं तरीका आप लोगों को सिखा भी रही हूँ, 1-2 क्लासेस मैंने दी भी हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस होना चाहिए। और पैडागॉजी के लिए जो है आप लोगों का NCF, NEP 2020 और उसके बाद जो है RTE, ये 3 टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है पैडागॉजी के लिए, ठीक है। मूल्यांकन वाला चैप्टर तो रहता ही है, ये सब टॉपिक जो है आप लोगों को करना ही है। ये मैंने करवा भी रखा है, ऐसा नहीं है। NEP 2020 जो है बहुत जल्दी मैं करवाऊंगी, यही एक टॉपिक बचा हुआ है। बाकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDP के मैंने करवा रखा है, अगर आपको करना है तो आप वहाँ से जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ कि जो ये तो हो गया CDP की बात, जो कि आपका 15 नंबर का जो है बाल विकास बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। 5 नंबर प्लस 10 नंबर की पैडागॉजी, ये 15 नंबर जो है ये जो है मैं सिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो अगर यहाँ से करना है तो बस आप जुड़ जाइए एंड कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक गाइडेंस ही मिलेगा, एक तरीका ही पता चलेगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरी बात करती हूँ, जो आपको दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो है आपका EVS जो है ना NCERT 3rd to 5th की NCERT से आता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है SST के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेन क्या है आपका 3rd to 5th का जो है NCERT जो होता है उसी से आता है, ठीक है। और मैंने पूरा करवा रखा है, और अभी जो है 2024 जो आप लोगों का जुलाई में एग्जाम होना है उसके लिए जो है मैंने अभी 2 ही टॉपिक करवाए, बस आप जुड़े रहिए। और पैडागॉजी को किस तरीके से EVS का सॉल्व करना है पूरा आप लोगों को जो है कंटेंट के साथ जो है मैं बताने वाली हूँ, बस जुड़े रहिए, ठीक है। इस 1 महीने में जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों की स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। बात रही मैथ्स की, पेपर 1 की मैथ्स की बात कर रही हूँ। मैथ्स जो होती है ना 15 नंबर की आपकी जो कैलकुलेशन वाली होती है, आप लोगों को 3rd to 5th में क्या लगता है कैसी मैथ्स आ सकती है? बहुत हार्ड मैथ्स नहीं आती है, ठीक है। कैलकुलेटिव मैथ्स होती है, मतलब ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का कैलकुलेशन होता है, जो कि आप 15 नंबर से बहुत ही आसानी से 10-12 लेकर आ सकते हैं अगर थोड़ा सही तरीके से देख लें तो। 3rd to 5th की बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, फेस वैल्यू पूछ लेता है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ जोड़ने को दे सकता है, तो इतना हार्ड नहीं आता कि आप कर ना सकें, ठीक है। 3rd to 5th की आप सोच लीजिए ना मैथ्स कैसी होती है। प्लस अब आ रही पैडागॉजी की, पैडागॉजी जो है मैं करवाऊंगी और आप लोगों को पूरा कंटेंट दूंगी, प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे, बस जुड़े रहिए, ठीक है। ये रहा आप लोगों का मैथ्स। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी है तो उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अपठित गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैं करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका सही तरीका होता है। लेकिन जो पैडागॉजी 15 नंबर की है वो जो है मैं स्टार्ट कर चुकी, जिसमें मैंने सिर्फ 2 टॉपिक अभी करवाए हैं, बस जुड़े रहिए। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, पूरा हाईलाइटेड नोट्स, बस आप लोगों को वो रीड करना है, ठीक है। आप ये सोचिए, जो कि अगर आप पेड लेंगे ना तो 1 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सेल्फ स्टडी कीजिए, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो जो है टॉपिक्स मैं आप लोगों को गाइड करती रहूंगी, टॉपिक्स बताती रहूंगी। आप कहीं से भी पढ़िए, अगर मेरे यहाँ से समझ में आता है तो यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी समझ में आए, बस मैं यही कहूँगी कि आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना वो तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि CTET के एग्जाम में CBSE किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। तो जो हिंदी है आपका पेपर 1 और पेपर 2, इसके लिए क्लासेस शुरू हो गई हैं और पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो पैडागॉजी है ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट उसके अंदर कुछ ना मेन टॉपिक्स हैं वो मैं करवा दूंगी, 4-5 टॉपिक ही बस करवाऊंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि पैडागॉजी के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, बहुत ही आसानी से 27-28 लेकर आ सकते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश में लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसको भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सॉल्व करना है और मैं करके भी दिखाऊंगी। लास्ट रहा आपका इंग्लिश का पेपर, लैंग्वेज 2, अगर 1 और 2, क्योंकि 2 लैंग्वेज लेनी होती है तो कई बार जो है लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं, कई बार जो है इंग्लिश और आपका संस्कृत
संस्कृत होता है या हिंदी संस्कृत होता है, जो भी हो, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से करना है। अगर मान लो कि पहली लैंग्वेज आप लोगों का बहुत ही स्ट्रांग है, दूसरी लैंग्वेज में अगर 10-12 नंबर भी 15 नंबर भी आ जाता है तो भी आप देखेंगे कि आराम से 110 से 115 नंबर आसानी से लेकर आ सकते हैं। बस ज़रूरी है कि एक सही तरीके से पढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेन है किसी भी, और मैं जो है आप लोगों को केवल क्वेश्चंस मतलब कंटेंट नहीं करवाती हूँ, कंटेंट के साथ हमेशा जो है क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। तो आप लोगों को उसी टाइम पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप लोगों को जो है इसमें जो है जो पेपर 1 वाले हैं उनको जो है एक गाइडेंस मिल गया होगा कि किस तरीके से आप उन्हें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जो मैंने बोला सीडीपी तो इसमें भी रहता है, कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया, सेम है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दूसरी बात हम करते हैं एसएसटी की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना एसएसटी का क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ से कुछ भी टॉपिक पढ़ लेते हैं और या तो प्रीवियस ईयर करके चले जाते हैं। आप लोग सोचिए कि पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम रहता है, कारण है कि लोग जो है एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी की जो बुक्स जहाँ पे मिलती है आप बहुत ही आसानी से जो है ले सकते हैं, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को कि एनसीईआरटी की बुक जो है कहाँ से मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जो है सॉफ्ट जो आपको एक ऐप के थ्रू जो है अपना वो बुक पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको जो है तो हर एक चैप्टर वाइज जो है नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। पूरा 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है मैंने कंप्लीट करवा दी है। एक आध दो चैप्टर कहीं कहीं पे छूटे हुए हैं तो वो आप जो है कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। बात रही हिस्ट्री की, तो 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की हिस्ट्री में जो है 1-2 चैप्टर रह गए हैं, फिर 8th क्लास की हिस्ट्री। सिविक्स का 4-5 क्लास दूंगी। मतलब कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है मैं ना आप लोगों को एक गाइड ही करूँगी, एक चीज़ें मतलब एक तरीके से कुछ क्लासेस दूंगी और कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी आप लोगों को नहीं करवा सकता है जब तक आप खुद नहीं करें। तो कुछ एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ। बस जुड़े रहिए, आप जो है सपोर्ट करते रहिए। आपको यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करूँगी। ये रहा आपका मेन सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स की। 60 मार्क्स में 40 मार्क्स जो है आपका एनसीईआरटी से होता है और 20 मार्क्स जो है आपकी पैडागोजी आती है। पैडागोजी के लिए निश्चिंत हो जाइए। पैडागोजी की क्लास जो है मैं आप लोगों को इस तरीके से कराऊंगी कि आप लोग के जो है क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस दूँ। बस थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो क्लासेज हैं एक ही दिन में पूरी क्लास नहीं हो सकती। एक क्लास मेरी पूरी हर दिन जो है कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए मैं जो है लेकर आऊँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज के लिए मैंने बता ही दिया कि हिंदी और इंग्लिश है तो आपको किस तरीके से करना है, और मैंने जो है हिंदी की जो है 2 पैडागोजी की सेक्शंस की क्लास जो है आप लोगों को दी है। तो बस जुड़े रहिए, यहाँ से जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको करने हैं, जिससे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिसके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर सकें। प्लस आप लोगों को इस तरीके से मैं पैडागोजी को सॉल्व करवाऊँगी कि कम टाइम में किस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि अब आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि अब आप लोगों के पास एक ही महीना है। तो ज़रूरी है कि जो कुछ भी पढ़ें आप एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करें, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे ही कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे भी जो है हेल्प मिल सके और वो एक सही तरीके से एक प्रॉपर जो है एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि अब सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस जो है सपोर्ट करते रहिए। आपको यहाँ से जो है सीटेट के रिगार्डिंग हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।